दोस्तों, आपके मन में अभी के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंद होगा बिहार डीएलएड, है ना। क्योंकि देखिए, बिहार डीएलएड के बारे में बहुत सारी न्यूज आ चुकी है और डीएलएड के बारे में पूरे देश भर में, खास करके जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था कि डीएलएड वाले जो है ना, बीएड वाले जो है वो 1 to 5 में नहीं भरेंगे, केवल डीएलएड वाले भर सकते हैं 1 to 5 के अंदर में। तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसमें खास करके क्लियरली लिखा हुआ था कि 4 वर्ष जो डिग्री वाले हैं 2030 के बाद ही वो लोग 4 वर्ष वाले ही एलिजिबल होंगे। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस आई थी वो सारी चीजें हम यहां पर बताएंगे। तो सबसे बड़ा संचय यही है कि पिछले 2 वर्षों से यही न्यूज चल रही है कि डीएलएड, बिहार डीएलएड जो है वो बंद होने के कगार पर है। तो वास्तव में अब तो 2026 आ गया है ना, क्योंकि 2030 से वो एप्लीकेबल होगा। तो क्या बंद होगा बिहार डीएलएड? और 2026 में अगर आप डीएलएड करने का सोच रहे हो तो ये डिसीजन आपका किस हद तक सही है, कितना सही है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जल्दीबाजी में आपको एक दो चीजें दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज, आप आइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यही वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, नेप 2020, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि 2030 के बाद से, है ना, 2 वर्ष से डिग्री जो है, जो आपका डीएलएड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 2030 के बाद से 4 वर्ष से डिग्री ही शिक्षक बनने का पात्र होगा। इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूं। आप इसके आइएगा पारा 5.23 में और पेज नंबर आ जाइए आप यहां पर नीचे 36 के अंदर में। पेज नंबर 36 पर आप आते हो, पारा संख्या 5.23 पढ़ते हो और पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री होगी। यानी 2030 तक, है ना, ये चीज हर जगह, हर राज्य सरकार को ये करना होगा कि बीएड के लिए, कि टीचर बनने के लिए, शिक्षण के लिए 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री के आधार पर ही आपका होगा। अब यहां पर आप फंस गए क्योंकि डीएलएड तो आपका 2 वर्ष है। चलिए, इतने में भी नहीं हुआ तो एक और खबर आपको दिखा देते हैं। दूसरी खबर ये देख लीजिए, जब लास्ट ईयर डीएलएड का फॉर्म आया था 2025 में ही, है ना, तो उसी समय 2025 का ही ये न्यूज था कि 2025 से 27 सत्र के बाद समाप्त हो जाएगी डीएलएड कोर्स। यानी डीएलएड कोर्स जो है वो 25 से 27 ही आखिरी सेशन था और ये न्यूज भर भर के चली थी। अब जब हर साल ये कहा रहा है कि बिहार डीएलएड बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी, तो अब 2026 आ गया है। क्या बंद हो जाएगा वास्तव में बिहार डीएलएड? और 2026 में डीएलएड करने का डिसीजन आपका कैसा रहेगा? ये बड़ी बड़ी सवाल जो है आपके मन में, ये बड़ा सवाल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गाइडलाइन भी दिखा दिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर किया था और स्पेशली वो जगह डीएलएड वालों को दिया था। और नैप ने किस तरह से यहां कह दिया कि कोई भी डिग्री वैलिड नहीं होगा, केवल 4 वर्ष एकीकृत डिग्री ही वैलिड होगा। तो 2026 में सर डीएलएड करना किस तरह से रहेगा और आगे जो टीचर का स्कोप है वो कैसा रहने वाला है, चलिए इसको देखते हैं यहां पर। तो देखिए, 2026 में आप डीएलएड करने का सोच रहे हैं तो डीएलएड के बारे में आप कुछ बातें तो पहले ये जान लीजिए कि भैया डीएलएड कोर्स है क्या, है ना। तो सबसे पहले डीएलएड जो है ये समझिएगा कि ये जो है आपका एक एलिमेंट्री एजुकेशनल कोर्स है जो कि आपको 12th के बाद ही टीचर बनने का मौका देता है। 12th करने के बाद आप 2 वर्ष से डीएलएड करते हो। जहां बीएड करने जाते हो तो 4 वर्ष आपको बीएड करना होगा, उसके बाद आप 4 वर्ष आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद ही आप बीएड कर सकते हो। तो यहां पर जैसे 12th पास करते हो आपको मौका मिलता है। बात करें बिहार डीएलएड की, तो बिहार डीएलएड होता क्या है? इसके अंदर में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसा होगा आपका, देखिए यहां पर 2.5 घंटे का यहां पर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगी जो बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसके द्वारा होता है। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, बायलैंग्वेज पेपर होता है, टोटल क्वेश्चन 120 मार्क्स होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग बिहार डीएलएड के अंदर में नहीं होता है। और बिहार डीएलएड अगर आप करना चाहते हैं तो केवल वही लोग कर पाएंगे जो या तो 12th के अपेयरिंग स्टूडेंट है या फिर 12th वो पास कर गए हैं। अगर 12th पास किए हैं तो देख लीजिए आपका 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। अगर अपेयरिंग है तो बाद में आपका जब रिजल्ट बनेगा तो 50% मार्क्स यहां पर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र जो है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 1/1/2026 तक अगर आपकी उम्र 17 वर्ष है तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये दो चीजें हैं जो है वो आपके लिए होना जरूरी है अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हो। अब सवाल ये उठता है कि 2026 में जो डीएलएड होगा वो किस तरह का होने वाला है और 25 का जो ये डीएलएड है ये आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस बात पर आए कि डीएलएड आपके लिए कैसा रहेगा तो सबसे
पहला सवाल तो ये है कि क्या बंद हो बिहार डीएलएड? तो देखिए, मैंने लास्ट 2 ईयर से कहा था, 2024 में भी कहा था कि बंद नहीं हो रहा है डीएलएड, 2025 में भी कहा कि फॉर्म आएगा और आया, और 2026 में भी हमारी क्लासेस पिछले 3 महीने से, है ना, यूट्यूब पर फ्री चल रही है, और ऐप पर पिछले महीने से ही कामयाब बैच हम लोगों ने शुरू कर दिया और क्लासेस भी शुरू कर दिया। हमने कहा था चीख चीख करके कि 2026 में डीएलएड बंद नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है बंद। क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसका पूरा प्रूफ दिखाता हूं। देखिए, बिहार डीएलएड बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। आप आइए, यहां पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी कैलेंडर जारी किया है, 2026 का कैलेंडर। अब 2026 का कैलेंडर, चूंकि बिहार बोर्ड ही यहां पर क्या करती है, एग्जामिनेशन लेती है, तो आप इसके अगर आएंगे नीचे तो यहां पर देखिए मैट्रिक इंटर का इन्होंने जब पूरा ब्यौरा दिया, उसके बाद यहां पर आएंगे अदर एग्जामिनेशन के फॉर्म में, यहां पर देखिए, है ना, विविध एग्जामिनेशन में आएंगे तो यहां पर देखिए आप जनवरी में लिखा हुआ है, जनवरी के महीने में, यहां पर देखिए 4 और 5 नंबर में, यहां पर सीधा कह रहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है 2026 का एडमिट कार्ड, वो आपका 10 जनवरी को आएगा, और आपके जो बिहार डीएलएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2026 का आयोजन, ये आपका 19 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। तो इससे क्लियरली है कि बिहार डीएलएड 2026 होने के लिए जा रहा है ना। और बिहार डीएलएड का जो रिजल्ट होगा वो आपको मार्च के महीने में आ जाएगा, और इसका जो नामांकन वगैरह है वो मार्च अप्रैल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि बिहार डीएलएड 19 जनवरी से होने के लिए जा रहा है। और सबसे बड़ी और दिक्कत की बात यह है कि इस बार बिहार डीएलएड में आप लोगों को टाइम थोड़ा कम मिलेगा, है ना। हर बार ऐसा होता था कि फरवरी में फॉर्म आया और बिहार जो बोर्ड है वो 2-2.5 महीने 3 महीने लेट करती थी, और अप्रैल और मई के महीने में आपकी एग्जामिनेशन होती थी, अप्रैल में मई में। लेकिन इस बार आपको दिसंबर में ही फॉर्म आ रहे हैं, बिल्कुल 15 दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे, और 19 जनवरी से जो है आपका 10 जनवरी को एडमिट कार्ड आएगा, और 19 जनवरी से बिहार डीएलएड होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार डीएलएड बंद भी नहीं हो रहा है ना। तो एक सवाल था कि क्या बंद होगा बिहार डीएलएड, तो 2026 में तो बिहार डीएलएड बंद नहीं हो रहा है, और 2027 में भी बिहार डीएलएड होगा। इसका भी प्रूफ उसी पीडीएफ के अंदर में है। चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप इसी पीडीएफ में थोड़ा सा लुढ़कते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहां क्लियरली दिखाई देगा, है ना। हालांकि उस समय की परिस्थिति क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड ने यहां पर डाल रखा है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन स्वीकार करना ये 18 दिसंबर से शुरू करेंगे। यानी इस साल भी लगभग 18 से 30 दिसंबर के बीच में ये फॉर्म को फिलअप करवाने वाले हैं। तो लगभग 18 दिसंबर 2026 को जो है इस बार जो है 2025 को इस बार फॉर्म आ जाएगा, और 2027 में भी सेम डेट 18 तारीख को ही आपका फॉर्म आने वाला है। तो एक चीज तो इससे पता चला कि बिहार डीएलएड जो है बंद नहीं हो रहा है, और 2026 में अब डीएलएड करना कितना सही रहेगा ये चीज देखते हैं। दोस्तों, इसको जानने के लिए आप एक चीज समझिएगा यहां पर कि देखिए डीएलएड कोर्स जो है आपको क्या करता है, डीएलएड कोर्स जो है आपको मौका देता है जस्ट 12th के बाद टीचर बनने का। 12th के बाद क्या कोई और कोर्स देता है? हाँ, आप देखिए डीएलएड के अलावा एक और चीज देता है, वो है 4 ईयर प्रोग्राम। जो 4 ईयर है अभी की बिहार के अंदर में 4 ईयर बीएड, वो केवल और केवल 4 ही जगहों पर है, और चारों के चारों प्राइवेट कॉलेज हैं। और ये प्राइवेट कॉलेज की फी अगर 4 साल की मिला लेंगे तो लगभग ये 3 लाख रुपए हो जाता है। जबकि डीएलएड के अंदर में आप देखेंगे यहां पर 12th लेवल पर है, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज यहां पर शामिल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, इसमें कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन पाना बहुत आसान है। और इसके गवर्नमेंट कॉलेज की फी को देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा है, 11,500 रुपए आपको 1 साल के, और 2 साल में लगभग ये आपको, है ना, यहां पर देखेंगे तो लगभग 23,000 में आपको पूरा डीएलएड हो जाएगा, और कुछ 2-4-5 हजार अलग से खर्च होगा फॉर्म वॉर्म वगैरह में। तो मान के चलिए 25,000 में डीएलएड निपट जाएगा। जबकि प्राइवेट कॉलेज की फी देखेंगे तो 62,500 रुपए 1 साल की फी है, और गुना 2 कर लेंगे तो ये लगभग आपका 1,25,000 में, यानी 1.25 लाख में आपका यहां पर डीएलएड हो जाता है ना। जबकि इसके अंदर में 3 लाख रुपए लगते हैं, और ये जो है 4 साल का जो बीए बीएड प्रोग्राम है उसमें 3 लाख रुपए लग जाते हैं। और इतना पैसा जो है इस कोर्स के लिए देना सही कहीं से नहीं होगा, और आपके पास इतना पैसा है भी नहीं। होता तो कोई प्रोफेशनल कोर्स आप जाकर के करते। तो बेस्ट होगा कि आप डीएलएड 2026 का कोर्स कीजिए, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका देता है कि 12th के बाद आप सरकारी टीचर यहां पर बन पाओगे, और अपने मां बाप का सपना पूरा कर पाओगे, अपने लिए कुछ कर पाओगे। आपको ज्यादातर टारगेट यह रखना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलता है।
है। यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा और फी जो है इसकी बहुत अच्छी है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो बड़ी आसानी से आप जो है इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा बिहार डीएलएड के अंदर में, यह चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना होगा, तो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको लाना है तो लगभग आप 120 मार्क्स का डीएलएड होता है। अभी देखिए डीएलएड जो है कितने नंबर का होता है ये दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए डीएलएड का अगर बात करेंगे, डीएलएड प्रवेश परीक्षा की, तो कुछ इस तरह से डीएलएड प्रवेश परीक्षा होता है जिसके अंदर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। बात करें 2 सब्जेक्ट जो 25-25 मार्क्स का होता है, वो है आपका हिंदी और गणित। ये दोनों ही आपका 25-25 मार्क्स का होता है। साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 20-20 मार्क्स का होता है और रीजनिंग को सबसे कम 10 नंबर का रखा गया। इस तरह से 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स डीएलएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में होता है। अब देखिए 120 मार्क्स में से अगर आप यहां पर सीधा सीधा समझिए कि 90 ले आते हो तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का जो रिजल्ट आया है, इसमें जो टॉप किया है टॉप दोस्तों, वो 103 नंबर पे टॉप किया है, 103 नंबर। और यहां पर देखिए 103 नंबर हमारा टॉपर है पेड कोर्स का स्टूडेंट, 103 नंबर पॉइंट कुछ पॉइंट है और इसी से 1-2 पॉइंट ज्यादा लाया है तो वो रैंक 1 हो गया है। यानी 103 पॉइंट समथिंग में रैंक 1 किया है और 103 पॉइंट समथिंग इनका थोड़ा कम है, तो ये 10वें नंबर पर आए हैं, टॉप 10 में ये निकल करके आए हैं। नाम है इसका यहां पर विक्रम कुमार। ये देखिए लिस्ट में भी हमारे टॉपरों की लिस्ट में नाम है। इसी तरह से आप देखिए यहां पर हमारा जो इस बार का रिजल्ट आया है 101 नंबर है ना, 103, 101, 100 नंबर नादिया परवीन का। देखते हैं 100 पेड कोर्स की स्टूडेंट है नादिया, हमारे ऐप से पढ़ी है ना। उस समय हम लोगों का जो है सरस्वती बैच लॉन्च हुआ था। उसी तरह से यहां पर प्रिया है जो 100 मार्क्स लेकर के आ रही है। यहां पर देखिए इरफान अहमद है 99 मार्क्स, लास्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स थे, इसके एडमिशन नहीं लिया था इन्होंने। बीगू देखिए 97 है, इस तरह से 97, 95, 94 इस तरह के मार्क्स जो है आपको देखने को मिले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 वाला जो हमारा रिजल्ट था। अब 2026 में हम लोगों ने कामयाब बैच लॉन्च किया है बिहार डीएलएड के लिए। इस कामयाब बैच को अगर आप देखते हो तो इसके अंदर में हर वो फीचर अवेलेबल है जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? लाइव क्लास चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, वो हम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। हम यहां पर नोट्स दे रहे हैं, पूरे बिहार डीएलएड का संपूर्ण नोट्स होगा जो टीचर के द्वारा बनाया गया नोट्स होगा। पीवाईक्यू है पिछले 3 वर्षों के ऑल शिफ्ट का पेपर, टाइप किया हुआ पेपर यहां पर देंगे हम। बिहार डीएलएड के अंदर में कामयाब बैच के अंदर में ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको, बल्कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं सीबीटी मोड में। जैसे आपका सीबीटी टेस्ट होगा उसी तरह से 11 टेस्ट सीरीज इसके अंदर में होगा, टेस्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर में डाले जाएंगे, उसको आप लगा सकते हो और ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सारे ही शिक्षक 15-20 वर्षों का अनुभव, 10 वर्षों का अनुभव रखते हैं पढ़ाने को, और डीएलएड के अंदर में केवल पिछले 3-4 वर्षों से जो है इसके अंदर में पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो ये फीचर आपको इस बैच के अंदर में मिल रही है। इस बैच की फी मात्र 999 रखी गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक अगर आप इसको लेते हो तो कूपन कोड आपको लग जाएगा ऐप पर, जिससे आपको 300 का डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे कामयाब बैच को, तो ऐप पर इस टाइम में आपकी क्लास होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका टाइम टेबल है कामयाब बैच का, है ना। और कामयाब बैच के अंदर में हम लोग जितना जल्दी फॉर्म आ रहा है उतना जल्दी हम इसको कंप्लीट भी करने वाले हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे आप जैसे ही, तो आप आएंगे इसके अंदर में रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आप सिलेबस सेक्शन में आ जाइए, यहां पर बिहार डीएलएड का फ्री सिलेबस मिल जाएगा। पेड कोर्स में जाएंगे तो कामयाब बैच मिलेगा। कामयाब बैच के नीचे देखिएगा व्यू डेमो होगा, तो आप यहां से पहले डेमो देख लीजिए सारे शिक्षकों का। कामयाब बैच के अंदर में पीवाईक्यू फ्री किया गया है, आप सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 वाले 24 वाले डाउनलोड कर सकते हो। और जब कामयाब बैच की डेमो पसंद आ जाए तो आप यहां पर बाय नाउ कर दीजिए और अप्लाई कूपन कीजिएगा तो 300 रुपीज ऑफ हो जाएगी। और 999 वाली जो कामयाब बैच है ये आपको कम होकर के 699 हो जाएगी। और यहां से पेमेंट करते ही दोस्तों आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। देख रहे हैं 699 हो गया। जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो माई कोर्स के अंदर में यहां कोर्स आ जाता है और कोर्स पर क्लिक करते ही आपका बैच एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद यहां पर जैसे माई कोर्स में जाएंगे तो लाइव क्लास यहां से चलेगा, यहां से टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, जितनी क्लास होगी यहां पर मिलती है। अब ऐसे बच्चे जिनके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो वो लोग मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और स्कैनर मांग लीजिए हमारी टीम से, हमारी टीम स्कैनर देगी, उस पर पेमेंट करके भी यहां से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों बिहार लास्ट ईयर भी मोहित कुमार 110 नंबर लाए थे हमारे यहां से, और वो जो है उस समय का कट ऑफ ज्यादा गया था तो वो टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए थे। लेकिन इस बार कई सारे स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में। आपको कुछ मार्क्स जो अभी तक हमारे पास आया है, देखिए यहां पर विक्रम कुमार है ना 103 नंबर, ये पूरे बच्चों की लिस्ट है। 98, 100, 95, 92, 90, 81, 90, 88, 89, ये सब बच्चों के लिस्ट हैं जो पेड कोर्स, सारा देख रहे हैं पेड कोर्स, ये सब पेड कोर्स हैं। और सैकड़ों ऐसे
पन्ने हैं जो यूट्यूब से बच्चों ने कहा कि सर आपसे यूट्यूब से पढ़ करके हम यहां पर कर पाए। तो आप चाहे ऐप से कीजिए या यूट्यूब से कीजिए, दोनों जगह से करेंगे हमसे तो तैयारी हम आपको करवाएंगे 100%। और यहां पर आपका बिल्कुल यहां पर बिहार डीएलएड होगा और आपको एक सीट यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में दिलाने का काम करेंगे। दूसरी चीज है कि सर अब यह बताइए कि 2026 में क्या डीएलएड में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसको अगर देखेंगे तो देखिए बिहार बीएड जो है, टीचर बनना अगर आप चाहते हैं तो टीचर के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हो रहा है 2026 में, ये कि अब जो बिहार के अंदर में 1 ईयर बीएड शुरू होने जा रहा है। अब 1 ईयर बीएड कौन लोग कर पाएंगे? केवल वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने 4 वर्ष जो है ग्रेजुएशन किया है। जो बच्चे 4 वर्ष ग्रेजुएशन किए हुए हैं केवल वही कर पाएंगे। और उसके साथ साथ और जिन्होंने पीजी कर रखा है, या तो 4 वर्ष ग्रेजुएशन या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबल हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ना तो आपको डीएलएड करने की जरूरत है, अगर आपने 4 वर्ष ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस 2026 में डीएलएड नहीं कीजिएगा, क्योंकि 1 ईयर बीएड यहां पर शुरू हो रहा है। डीएलएड भी आपको नहीं करना है और आपको बीएड भी नहीं करना है। कौन सा वाला बीएड? 2 वर्ष बीएड। चूंकि आपके लिए एक स्पेशल बीएड शुरू हो रहा है 2026 में बिहार में, वो बीएड है आपका 1 ईयर बीएड, है ना। 1 ईयर बीएड आपको ये वाला बीएड करना है। लेकिन क्या जो बच्चे है ना अभी फ्री बैठे हैं, क्या वो इस इंतजार में रहें कि 1 ईयर बीएड शुरू होगा तब फॉर्म भरेंगे और डीएलएड का फॉर्म को मिस कर दे? आंसर नहीं, आपको डीएलएड का फॉर्म भरना है, एंट्रांस की तैयारी करनी है और जब एडमिशन वगैरह की बारी आएगी तो वहां पर आप देख लीजिएगा एडमिशन के टाइम में। अगर तब तक 1 ईयर बीएड की न्यूज निकल करके जनवरी फरवरी तक आ जाएगी तो हो सकता है कि 1 ईयर बीएड का फॉर्म आने की बहुत सारी चांसेस हो जाए, तो आप यहां पर एंट्रांस निकाल करके मे भी छोड़ दीजिएगा, एडमिशन मत लीजिएगा। अगर न्यूज वगैरह कम पड़ जाती है, नहीं आता है 1 ईयर बीएड का, तो आप सीधा डीएलएड में एडमिशन ले लीजिएगा। आपको अपनी साल को बर्बाद नहीं करना है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो 4 वर्ष ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कंप्लीट हो रहा है जिनका इस साल, या फिर जिनका पीजी पहले से कर रखा था, टीचर बनने का सपना था, तो उनको 1 ईयर बीएड की 1 साल की फी पर ही उनको हो जाएगा, है ना। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों कि क्या बंद होगा बिहार डीएलएड। तो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है बिहार डीएलएड और 2026 में डीएलएड करना आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और आप सभी लोग है ना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको है ना डीएलएड एंट्रांस की सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना की पीडीएफ वगैरह और साथ ही साथ जो क्लास होती है हमारी वो आपको मिलता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम सेवक टीचर्स, @ड्रीम सेवक टीचर्स लिख करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, हमारा ग्रुप मिल जाएगा। इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर पर शेयर करें। और आप सभी लोग कामयाब बैच को ज्वाइन करके इसमें तैयारी को शुरू कर दीजिए। और हमारी एसटी वाली क्लास जो है वो 8 दिसंबर से शुरू हो रही है। हाँ, सभी शिक्षक यूट्यूब पर 4 घंटे पढ़ा रहे हैं और 4 से 5 घंटे जो है ऐप पर क्लासेस हमारी चल रही है। तो आप यूट्यूब से तैयारी कीजिए, मन हो तो कामयाब बैच से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट भी इसमें चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।